आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने कहावत सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि अमलोरी खदान में एक ऐसी मशीन लगी थी जो ओबी को बालू में बदल देगी, और इस मशीन का बहुत जोर शोर से प्रचार हुआ था और इसे बड़ा इको फ्रेंडली भी बताया गया। और जिस तरह से बालू नदियों से निकाला जा रहा था, ऐसा लगता था जैसे उसका एक अल्टरनेट सामने आ गया है, और वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा मिरेकल है और एक बड़ा रिवॉल्यूशन जैसा भी लग रहा था। यानी आधुनिक क्रांति की जिस बात को किया जा रहा था, आइए उसके फॉलोअप को जानते हैं कि अब उस मशीन की स्थिति क्या है। उसको लेकर पूरी कोल इंडस्ट्री की उस पर नजर थी और ऐसे ही 3-4 सेटअप और दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगना था। अब हम आपको बता दें कि कुमार कार्गो सॉल्यूशन ने इस मशीन को लगाया था और उनसे ये कहा गया था कि 1000 क्यूबिक मीटर पर डे निकालना है, और बकायदा 20 करोड़ की ये मशीन थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रोसेस इतना लेंदी था, तमाम तरह की तकनीकी दिक्कतों की वजह से जिन ठेकेदारों ने अपना पैसा लगाया था उनका पैसा भी फंस गया, और पूरे 1 साल बीत जाने के बाद 1000 क्यूबिक मीटर ही बालू वहां से निकाला गया। वो बालू जिसे एक दिन में निकालना था, वो पूरे 1 साल में 1000 क्यूबिक मीटर ही बालू वहां से निकाला गया। आप सोचिए कि जो ठेकेदार 20 करोड़ लगाकर ये सोच रहा होगा कि उसे प्रॉफिट मिलेगा, और उसे ये लगा कि वो एनसीएल जैसी एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है, तो उसने आंख बंद करके अपने उस एस्टेब्लिशमेंट को यहां पर लगा दिया। लेकिन अब वो जिस तरह की चीजों से गुजर रहा है, ऐसे में ठेकेदार सिर्फ यहां पर चक्कर ही काटते हुए आते हैं, और जिस फर्म ने इसको लगाया था उसे भी ऐसा लगता है कि दूर के ढोल सुहाने जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका तो पैसा ही फंस गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओबी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की एक मशीन जिसकी इतनी बात हो रही थी, आखिर वहां पर क्या ऐसी दिक्कतें होगी जिसकी वजह से ये जो एक दिन में 1000 क्यूबिक मीटर निकालना था, मशीन को एस्टेब्लिशमेंट होते के साथ साथ 1 साल से ज्यादा अरसा हो जाने के बाद भी सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर ही ये निकाल पाई। क्या बालू में कोई खामी थी या अलग तरह की कोई चीजें आ रही थी? ऐसी क्या अड़चने आ रही थी? और खुद जब एनसीएल के साथ साथ पूरी कोल इंडस्ट्री और जो जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन, हर किसी को इस पर नजर थी कि क्या वाकई में जो बालू प्राकृतिक से दोहन किया जा रहा है, नदियों से दोहन किया जा रहा है, क्या उसका एक बेहतर अल्टरनेट मिल गया है? क्या वाकई में एनसीएल ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है? और जिस तरह से इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा था, ऐसा लग भी रहा था कि वाकई में ये एक मिरेकल जैसा है, क्योंकि ओबी को कहीं ना कहीं खपाने जैसी बात थी और इसके साथ साथ उससे बालू भी निकल रहा था। और इसीलिए जो यहाँ के नामचीन ठेकेदार हैं, उन्होंने अपना काफी बड़ा पैसा भी लगाया कि जब ये टेंडर होगा तो उन्हें भी यहाँ से बालू उठाने का मौका मिलेगा और वो उनके काम आएगा। लेकिन कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनका पैसा फंस गया है। मीटिंग कई हुई, बैठकर आश्वासन कई मिला, लेकिन जो तकनीकी खामियां हैं, इसका प्रोसेस इतना लेंदी है और तमाम तरह की चीजों से गुजरने के बाद आज भी स्थिति वही है। जो फर्म है वो यहाँ आकर ये देखती है कि आखिर वो बालू कब निकाल पाएगी, और जो ठेकेदार पैसा लगाए हुए हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जब उन्हें जरूरत है तब वो इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उसके इंतजार में तो उनका सारा काम ही रुक जाएगा, और फिर वही जिस तरीके से वो बाहर से बालू ले रहे थे, बालू ऐसे ही ले रहे हैं। प्रोजेक्ट अच्छा है, चीजें अच्छी है, 20 करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो एनसेल जैसा एक बड़ा फर्म है, तो आखिर इस तरह की उदासीनता की शिकार ये मशीन क्यों हो गई है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में जिन तैयारियों के साथ इस मशीन का जोर शोर से हल्ला किया गया था, और इस पर नामचीन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो जिला प्रशासन है और खुद कोल इंडस्ट्री इस पर नजर रखी हुई थी, क्या उन्होंने अब एक फॉलोअप लेना भी जरूरी समझा है कि वो मशीन जिसपे 20 करोड़ रुपए लगा हुआ है और जो ओबी को कहीं ना कहीं खपाने का एक बेहतर अल्टरनेट है, और इसके साथ साथ इको फ्रेंडली है, और कहीं ना कहीं जो नदियों से बालू का दोहन किया जा रहा है उसका भी एक बेहतर अल्टरनेट था, फिर आखिर ये उदासीनता का शिकार क्यों हो गया? ये एनसीएल से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिस ठेकेदार का काफी बड़ा पैसा फंसा है, अब तो वो यही सोचता है कि जो दूर के ढोल उसने बजते हुए देखा था, उससे बेहतर है कि वो सुकून से पैसा निकाल ले। अब जरा ठहरिए, बात अगर सिर्फ एक तरफा करें तो अच्छा सा नहीं लगेगा। खुद एनसीएल प्रबंधन सूत्र का इस पर क्या कहना है, ये भी बात आपके लिए जानना जरूरी है। और ये यकीन से परे है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको लेकर इतनी सारी बातें हो रही थी, और खुद जो एक बड़ी फर्म 20 करोड़ रुपए लगाकर एक बड़ा दांव खेलने के लिए यहाँ पर आई थी, क्या वाकई में वो प्रोजेक्ट इतनी जल्दी इस तरह की स्थिति में पहुंच सकता है? खुद इस पर एनसीएल प्रबंधन सूत्र का क्या कहना है? उनका यह कहना है कि 35,000 क्यूबिक मीटर बालू इस ओवरबर्डन से निकाला गया है, लेकिन जो बिक्री किया गया है वो 4000 क्यूबिक मीटर है।
जो हमारी जानकारी है वो ये है कि 1000 क्यूबिक मीटर यानी जो एक दिन में बालू निकलना था वो इस पूरे साल में निकाला गया है। अगर हम एनसीएल प्रबंधन सूत्र की भी माने कि 4000 क्यूबिक मीटर ही बालू को बेचा गया है और 35,000 क्यूबिक मीटर ही अब तक निकाला गया है, तो भी इसे एक बड़ी उपलब्धि तो नहीं कहा जाएगा। और इस पर जो प्रबंधन सूत्र है उनका यह कहना है कि कुछ चीजें काफी जटिल थी और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत ही इन बालू को बेचना था, लेकिन आने वाले दिनों में इन सारी चीजों को काफी सरल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, चीजें जरूर कुछ विलंब सी होती दिखाई दी हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही रफ्तार पकड़ देगा और एनसीएल की दूसरी परियोजनाओं में भी ओवरबर्डन से बालू निकालने की जो मशीन है वो लगाई जाएगी। फिलहाल एनसीएल प्रबंधन ने ये बात कही है, लेकिन जो एक साल से इसके एक बेहतर आउटपुट का इंतजार कर रहे हैं और वो ठेकेदार जो बढ़ चढ़कर यहाँ बालू खरीदने के लिए खड़े थे, इस जटिलता और इनकी जो तकनीकी खामियां हैं उसकी वजह से जो उदासीन हो गए हैं और ठेकेदार खुद जो एक साल से एक बेहतर आउटपुट का इंतजार कर रहे हैं अपना 20 करोड़ लगाकर, आखिर क्या वो सिर्फ बातों से ही बहल जाएंगे? क्या इसका एक सकारात्मक परिणाम या जो आउटपुट दिखाई देना चाहिए? और खुद इस मशीन का जब जिला प्रशासन और कोल इंडस्ट्री काफी बेहतर तरीके से इसके आउटपुट का इंतजार कर रही थी, ऐसे में जिस तरीके से एक साल के अंदर सिर्फ 4000 क्यूबिक मीटर बालू ही बेचा गया है और अगर 35,000 क्यूबिक मीटर निकाला भी गया है तो इसे कोई बहुत बड़ी सफलता तो नहीं कहा जाएगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।